हेलो डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश की मैराथन है आज की, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे आज। इस वीडियो के अलावा ये 2 वीडियोस और आ चुकी हैं। कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन की वीडियो बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट जो भी रूल हैं वो इनको बताए गए हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में ये ग्रामर की बुकलेट यानी पीडीएफ मिलेगी, ये जिसके अंदर जो टॉपिक लिखे हैं ये पूरे टच किए गए हैं, अच्छे से बताए गए हैं, रिवीजन फॉर्म में है। अर्थमेटिक की भी आपको मिल जाएगी बुकलेट। बाकी इन दोनों पीडीएफ के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनी है कि इन पीडीएफ्स में क्या है और आप इनको कैसे ले सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम इस क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन ये दी हुई है, ये एरर फाइंड ही करनी है आपको। किस तरीके से करनी है, आपको एक सेंटेंस दिया है, उसके बाद उसको एरर ABCD पार्ट में नहीं, इस तरीके से डिवाइड की गई है। ABCD थोड़ा थोड़ा टुकड़े में दे दिया है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, नॉर डिड आई डेयर टेल एनीवन दैट आई डिड नॉट वांट टू लीव द कैंपस। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। पहला है नॉर डिड आई में एरर है, डेयर टेल एनीवन में एरर है, टेल दैट आई डिड नॉट वांटेड में एरर है, या टू लीव द कैंप्स इसमें एरर है। देखिए इसमें एरर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेयर टेल एनीवन। यहाँ दिया है नॉर डिड आई डेयर टेल एनीवन। देखिए डेयर के बाद आएगा टू, फिर आएगा टेल, यानी टू यहाँ मिसिंग है। डेयर और टेल के बीच में टू होना चाहिए था, ये प्रीपोजिशन मिस था। डेयर टू टेल होगा, तो आपको पता चल गई एरर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम वही करना है आपको, एरर फाइंड करनी है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रैंडम वॉक इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट रैंडम प्रोसेसेस इन स्पेशल केस। आपको बतानी है एरर कहाँ पर है। ए रैंडम प्रोसेसेस, बी इन स्पेशल केस, सी रैंडम वॉक इज वन, या डी ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। इसमें एरर है ऑप्शन नंबर डी में, ये दिया है जो, यानी कि इस पार्ट में एरर है ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। इसमें एरर है डिग्री की। कैसे, देखिए यहाँ पर दिया है सिंपलेस्ट, दिया है ना, यहाँ पर जब डिग्री लगी है सिंपलेस्ट और यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है एंड इम्पॉर्टेंट। ये जब एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, कंजंक्शन एंड से कैसे जुड़ते हैं, सेम डिग्री होनी चाहिए लेफ्ट राइट एंड के। यहाँ पर जब डिग्री लगी है लेफ्ट साइड एंड के यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डिग्री होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट के लिए डिग्री इम्पॉर्टेस्ट ऐसे तो बनती नहीं है, ये बनेगी मोर एंड मोस्ट। यहाँ पर देखिए ये डिग्री है सिंपलेस्ट, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि मिसिंग है मोर। इम्पॉर्टेंट से पहले लगेगा मोर, तो ये हो जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ की एरर है इसमें, समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको ये फिलर्स है, इसमें आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है, ही वॉज एन अर्ली डैश ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए अपोजिट, बी एक्सपोनेंट, सी टीचर, या डी पायनियर। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो किसी आइडिया को सपोर्ट करे और लोगों को बताए कि ऐसा करने से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे इंसान को एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ही वाज एन अर्ली एक्सपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे threatened to dash him if he did not follow the party line। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन लगेगा। ए एब्सॉल्व, बी एक्सपेल, सी एक्सेप्ट, या डी अलाउ। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
एक्सपेल लगेगा। एक्सपेल का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, ये सिनोनिम भी आप देखते जाइए, रिमूव करना या फिर किसी चीज को बैन कर देना, ये मतलब होता है एक्सपेल का, निकाल देना, बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना। तो दे थ्रेटन टू एक्सपेल हिम इफ ही डिड नॉट फॉलो द पार्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, देखिए डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है आपको। वर्ड है इंसेसेंटली, इंसेसेंटली, इसका मीनिंग भी अभी बताऊंगा। ऑप्शन है ए कॉन्टिन्यूसली, बी इनएविटेबली, सी रेगुलरली, डी इनडिस्क्रीटली। तो आप बताइए कौन सा बेस्ट एक्सप्रेशन है। इंसेसेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई काम कॉन्टिन्यू हो, यानी कॉन्टिन्यूस जो काम हो रहा हो, कॉन्टिन्यूटी दिखा रहा हो, वही इसका मतलब होता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी वर्ड भी देख लेते हैं। इनएविटेबली, इसका मतलब क्या होता है? इनएविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, यानी कंपलसरी, अनिवार्य। रेगुलरली का मतलब पता ही है आपको। और इनडिस्क्रीटली का मतलब भी होता है नादानी, नादानी से इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें भी आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, यानी सिनोनिम बताना है। और वर्ड क्या है आपका? हेरल्डेड। हेरल्डेड का मतलब क्या होता है ये बताना है। उसके बाद ऑप्शन है इसके क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, प्रोटेस्टेड, रिवार्डेड। इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, सिनोनिम कौन सा है हेरल्डेड का? देखिए हेरल्डेड का मतलब क्या होता है। हेरल्डेड का मतलब होता है घोषणा कर देना, घोषणा करना, ये मतलब होता है इसका हेरल्डेड का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब भी होता है घोषणा करना। बाकी क्लैप्ड मीन्स होता है थपथपाना, थपथपाना ये होता है मतलब क्लैप्ड का। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट किए जाते हैं, विरोध किया जाता है वो। रिवार्डेड मीन्स किसी को इनाम दिया जाए, शाबाशी दी जाए, वो रिवार्डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्शन पढ़िए। अपोजिट मीनिंग, यानी ये है एंटोनेम। वर्ड है आपका इजेक्ट। ऑप्शन है एक्सपेल, प्रेज, इंटर या डिफेम। ये आपके ऑप्शन है। आपको बताना है इजेक्ट का अपोजिट क्या है। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। ये इजेक्ट का मतलब होता है एक्सपेल या फिर बैन, ये होते हैं इसके मतलब। पूछा है हमसे अपोजिट यानी एंटोनेम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटर। इजेक्ट करना, निष्कासित करना। इंटर मीन्स किसी को प्रवेश कराना, एंट्री देना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंटर। और डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना किसी को, किसी की निंदा करना, डिफेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इसमें भी आपको अपोजिट यानी एंटोनेम बताना है। वर्ड है आपका स्टिंजी। ऑप्शन है फ्रेश, अनजेनरस, एक्साइटेड या लग्जूरियस। देखिए स्टिंजी का मतलब क्या होता है। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। तो कंजूस का अपोजिट क्या है यहाँ पर? लग्जीरियस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लग्जीरियस का मतलब होता है वो विलासपूर्ण रहता है, जो खर्चीला हो, जिसके शौक हो, जिसको खूब खर्च करने की, अच्छा अच्छा देखने की, घूमने की, वो लग्जीरियस। नेक्स्ट। अब आपका ईडियम फ्रेज आ गया है ये।
क्वेश्चन क्या है, क्या दी है आपकी इडियम फ्रेज? ऑर्डर ऑफ द डे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग बताना है आपको, ऑर्डर ऑफ द डे। ऑप्शन है आपके, कोर्ट्स ऑर्डर, एन ऑर्डिनेंस, इन फैशन या अनप्रैक्टिस्ड लॉ। देखिए, ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है कोई चीज़ जो चलन में हो, प्रचलन में चल रही हो प्रेजेंट टाइम पर, जिसका फैशन चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इन फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है इडियम फ्रेज है। क्या दिया है? कट टू द चेज। कट टू द चेज। ऑप्शन दिए हैं आपको 4। ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। बी दिया है, टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट्स। सी दिया है, टू क्लीन सॉलिड लाइन्स। डी दिया है, टू बी एविल टेम्पर्ड। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है कट टू द चेज, मतलब फालतू की चीज़ें छोड़कर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट कुछ भी है, उस पर बात करना। इधर उधर की बात छोड़ के इम्पोर्टेंट चीज़ पर बात करना ही कट टू द चेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए, ये नए तरीके का रिप्लेसमेंट है। इसमें आपको क्या रिप्लेस करना है? जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जैसे इनटू हिम, इनटू हिम लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर, इसको आपको रिप्लेस करना है और बताना है कि चारों में से कौन सा है। अगर वो सही लग रहा है आपको तो नो इम्प्रूवमेंट टिक करेंगे। तो शुरू करते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस डेवलप्ड इनटू हिम अ सेंस ऑफ डिवाइन ह्यूमनिज्म एंड नन डॉगमेटिक अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए, इन हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, इन हिज। सी, इन हिम। या डी, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, दिस डेवलप्ड, इनटू हिम नहीं होगा, इन हिम। इनटू तो तब लगाते हैं जब कोई चीज़ मोशन में हो। इंसान अपने अंदर मोशन में कैसे होगा? इन हिम यानी खुद में कोई चीज़ चेंजेस लाया हो, कुछ डेवलप किया हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इन हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी आपको सेम वही करना है। इफ एनीबडी ड्रीम्स ऑफ द exclusively survival of his religion and the destruction of others। तो exclusively survival, ये तो सुनने में ही रॉन्ग लग रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। उसके बाद पूरा सेंटेंस आपका देखिए प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव्ड सर्वाइवल नहीं हो सकता है। यहाँ पर दिया है एक्सक्लूसिवली सर्वाइव्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन ए की बचता है, वो है ऑप्शन नंबर बी, वही आपका राइट आंसर है, एक्सक्लूसिव सर्वाइवल। तो 14th का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस दिया है, उसको आपको वन वर्ड में डिफाइन करना है। क्वेश्चन क्या है? अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर वरीड। वो जगह जहाँ पर मुर्दा लोगों को जलाया जाता है, मरे हुए लोगों को, वो जगह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मॉर्चुअरी, सेमेट्री, इन्फर्मरी या स्कलरी, क्या कहलाता है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेट्री। ये होती है कब्रिस्तान, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, मॉर्चुअरी, तो इसको आप जानते ज़रूर होंगे, इसको बोलते हैं मुर्दाघर, यहाँ पर मुर्दा को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है जहाँ पर बीमार लोगों को लाया जाता है इलाज के लिए, जहाँ बीमार लोगों का इलाज होता है उसको बोलते हैं इन्फर्मरी। और नेक्स्ट है स्कलरी। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन सफाई केंद्र, जहाँ बर्तन साफ किए जाते हैं, स्कलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या दिया है सेंटेंस? द एक्ट ऑफ सेविंग समवन
फ्रॉम डेंजर या लॉस, किसी इंसान को खतरे से या नुकसान होने से बचाए जाने वाले काम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर बी रेकुपरेशन, ऑप्शन नंबर सी रिकवर, ऑप्शन नंबर डी सल्वेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब होता है निवारण। क्या होता है मतलब? निवारण, यानी किसी को सॉल्यूशन देना सल्वेशन कहलाता है। ऐसे याद कर सकते हैं, किसी को सॉल्यूशन देना, किसी की समस्या का निवारण करना ही सल्वेशन है। सैंक्टिटी का मतलब क्या है? तो सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता इसका मतलब होता है। रेकुपरेशन का मतलब क्या होता है? स्वस्थ हो जाना। कोई बीमार था और वो अब स्वस्थ हो गया है, तो स्वस्थ हो जाना कहलाता है रेकुपरेशन। और रिकवर तो आप जानते ही, इसका भी मतलब होता है रिकवर हो जाना, स्वस्थ हो जाना, सही हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th। अब ये मिस स्पेल्ट है, तभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। देखिए ये मिस स्पेल्ट है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ये बताना है कि चारों में से गलत कौन सा है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। डायरेक्शन पे ध्यान ना दें, गलत हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ वो आप सुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि चारों में से गलत कौन सा है, यानी 3 सही है 1 गलत है। चलिए बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्जेंट। ये गलत है। सर्जेंट स्पेलिंग होती है SERGEANT, सर्जिएंट। इसका मतलब होता है हवलदार। क्या होता है इसका मतलब? हवलदार। तो ये उसकी राइट स्पेलिंग है, बाकी सारी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इसका डायरेक्शन ना पढ़े आप, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनिए। इसमें आपको ये भी मिस स्पेल्ट है। चारों ऑप्शन में कोई एक सही है, आपकी 3 गलत हैं, कोई एक सही है। तो बताइए सही कौन सी है? तो देखिए इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी लोथसम। ये स्पेलिंग ठीक है, LOATHSOME लोथसम। राइट आंसर। इसका मतलब होता है घिनौना, बहुत गंदा सा। तो इसका मतलब होता है घिनौना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायरेक्शन पढ़ लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपको एरर फाइंड करनी है, तो चलिए एरर फाइंड करते हैं। आप पहले करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। वी डू नॉट हैव adequate manpower at any of these hospitals to cater to such a huge turnout of beneficiaries. No error। तो इसमें क्या आएगा देखिए, यहाँ पर दिया है we do not have adequates। आपको बता दूं मैं, adequates नहीं होगा, adequate होता है, एडिक्वेट होता है। तो यहाँ पर आपको एडिक्वेट में एरर है, यानी कि ऑप्शन ए में ही एरर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सॉल्यूशन देख लीजिए आप समझ जाएंगे इसमें क्या कहा है। देखिए यूज करेंगे एडिक्वेट को एडिक्वेट्स की जगह पर। क्यों करेंगे? एडिक्वेट जो है वो एक एडजेक्टिव है और वो प्लूरल नहीं बन सकता है, इस वजह से एडिक्वेट्स गलत है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एरर फाइंड करनी है। पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आर रीचिंग आउट टू मी बिकॉज दे हैव रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट। देखिए पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया से लोग, ये पूरा सही है। आर बिल्कुल सही आया है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग हैं तो आर आएगा, ठीक है, प्लूरल ही आएगा। आर रीचिंग आउट टू मी,
मुझ तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिकॉज क्योंकि दे हैव रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट, क्योंकि वो ब्रेक पॉइंट तक पहुंच गए, पहुंच चुके हैं। देखिए ये आपने कहा आर रीचिंग, पहुंच रहे हैं, रीच्ड अ ब्रेक पॉइंट, देखिए ब्रेक पॉइंट नहीं ब्रेकिंग पॉइंट होगा, ब्रेकिंग पॉइंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, सी में एरर है, यहाँ ब्रेक नहीं ब्रेकिंग होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप, यूज ब्रेकिंग इंस्टीड ऑफ ब्रेक एज ब्रेकिंग पॉइंट इज यूज्ड, तो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ब्रेक पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें भी एरर फाइंड करनी है आपको। द गवर्नमेंट हैज रूम टू कट एक्साइज ड्यूटी इन पेट्रोल एंड डीजल बाई अप टू ₹8.5 पर लीटर। इसमें बताइए क्या होगा। ये सिंपल है, देखिए द गवर्नमेंट हैज रूम टू कट, गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, कट कर चुकी है एक्साइज ड्यूटी को इन पेट्रोल एंड डीजल। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कमोडिटी होती हैं पेट्रोल और डीजल, इनके साथ कभी इन नहीं आता है, इनके साथ ऑन आता है। यहाँ पर प्रिपोजिशन की एरर है, ये इन नहीं आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा, ऑन पेट्रोल ऑन डीजल ये होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में एरर मिली है, तो यही आपका राइट आंसर है। सॉल्यूशन देख लीजिए क्या कहा गया है, यूज ऑन इंस्टीड ऑफ इन, यानी इस इन की जगह पे आपको रिप्लेस करके ऑन लिखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए क्या कहा है, इसमें करना क्या है आपको। तो ये फिलर है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। क्वेश्चन पढ़िए, द फादर ऑफ टू जम्प्ड इनटू एक्शन एंड डैश द 6 foot wall that separated him and the building from which the toddler was dangling। क्या आएगा इसमें, फादर ने क्या किया है, जंप किया है इनटू, यानी इनटू आया है तो कहीं एंट्री हो रही है, इनटू एक्शन एंड डैश करने के लिए 6 foot बॉल को, तो जंप्ड, जंप्ड नहीं क्योंकि जंप्ड तो पहले ही आ गया, सेट, सेट भी नहीं आएगा, ब्रोक दीवार तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है स्केल्ड करने की, यानी माप करने की, किसी चीज़ को नापने की, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्केल्ड आएगा यहाँ पर। पढ़ लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्केल्ड फिट बेस्ट इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर स्केल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसमें भी आपको फिलर है, फिलर बताना है इसमें क्या आएगा। द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी डैश फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। तो द न्यूट्रिशनल नीड्स, जो बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक से दूसरे से कैसी होती हैं, अलग होती हैं। यहाँ तो सिंपल था ये बी, यहाँ पर डिफर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, एक दूसरे से डिफर होती हैं, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन, डिफर आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा गया है देखिए, पढ़ लीजिए आप। इसमें आपको बेस्ट एक्सप्रेशन यानी सिनोनिम्स बताने हैं आपको, तो सिनोनिम बताना है आपको, जूम कर दिया मैंने, चलिए बताइए सिनोनिम। वर्ड है आपका ब्रूटल, ऑप्शन है मैग्नानिमियस, ऑल्ट्रुइस्ट, फेट, सैवेज। तो बताइए क्या होगा ब्रूटल का सिनोनिम। देखिए ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, तो निर्दयी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सैवेज। सैवेज का मतलब भी होता है निर्दयी। बाकी वर्ड्स भी देख लेते हैं हम, देखिए मैंने बताया सैवेज, सैवेज यानी कि क्रूअल, इसका मतलब होता है जंगली या निर्दयी, तो क्रूअल होता अगर तो क्रूअल लगा देते। बाकी वर्ड्स देखिए, मैग्नानिमस का मतलब होता है दयालु यानी काइंड, आल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकार जो करता है, परोपकारी। फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट यानी भरोसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको अपोजिट बताना है, यानी इसमें आपको एंटोनिम बताना है। तो चलिए बताइए एंटोनिम। वर्ड है आपका अबेंडन, ऑप्शन है होल्ड, मोल्ड, टोल्ड, फोल्ड। बताइए
देखिए अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना या फिर किसी और को कोई काम सौंप देना, परित्याग कर देना, मतलब छोड़ देना, अपने हाथ से कोई चीज़ छोड़ देना, अपने ऊपर ना रखना कोई चीज़। तो हमको इसका एंटोनिम बताना है। इसका मतलब है छोड़ देना, त्याग देना कोई चीज़। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को पकड़ लेना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, होल्ड, यानी पकड़ लेना। ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। आंसर आपको पता चल गया, होल्ड है। मोल्ड का मतलब होता है फॉर्म, जो शेप देता है उसका मतलब होता है मोल्ड। फोल्ड तो आपको पता ही, फोल्ड करना। टोल्ड का मतलब पता ही है, बताना, कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए इसको बताइए। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर, जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोजिलाइट, टू इन्फ्लेक्ट, टू पॉसेस, इंटरल्यूड, क्या बोलेंगे उसको बताइए। देखिए राइट आंसर होगा प्रोजिलाइट। प्रोजिलाइट का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। प्रोजिलाइट का मतलब है धर्म परिवर्तन। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोजिलाइट का मतलब है धर्मांतरित, और इंटरल्यूड का मतलब होता है अंतराल, गैप बिटवीन टू इवेंट, इनके बीच का इंटरवल। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है थोपना, किसी पर कोई चीज, कोई जिम्मेदारी डाल देना जबरदस्ती। टू पॉसेस का मतलब होता है अधिकारी, टू हैव बिलोंगिंग टू वन आउन। तो इनको भी आप पढ़ लें, ये भी आपके काम आ सकते हैं। छोड़ना नहीं है आपको, पढ़नी हर चीज़ है, इसीलिए मैं हर चीज़ लाया हूँ, एक एक ऑप्शन को लाया हूँ, छोड़ा मैंने कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ बताया है। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है। जूम कर देता हूँ। चलिए बताइए क्या है ये। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, कोई इंसान, जानवर या पौधा अपनी जो एवरेज हाइट होती है उससे छोटा रह जाए तो उसको क्या कहेंगे? कैकोफोनी, डिप्सोमेनिया, ड्वार्फ या पैनसिया। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, बौना जिसको बोलते हैं, जिसकी हाइट कम रह जाती है उसको बोलते हैं बौना। तो ड्वार्फ होगा इसका राइट आंसर। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। देखिए ड्वार्फ मीन्स बौना। काकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, यानी शोरगुल। अगर आए आपसे पूछा जाए अ हार्श चॉटिक मिक्सचर ऑफ साउंड, काफ़ी साउंड का शोरगुल, कोलाहल होता है, उसको बोलते हैं काकोफोनी। डिप्सोमेनिया होता है मदिरा, मतलब जो शराब पीते हैं, जो शराब के लिए लड़ाई तक कर ले। इरिस्टिबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल ड्रंक। उसके बाद है पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि किसी भी चीज का, किसी भी बीमारी का रेमेडी यानी इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हैं आपके इडियम फ्रेज, देख सकते हैं आप, इडियम फ्रेज है, तो आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है। क्या क्वेश्चन है? कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, इसका मतलब क्या है? बी अ टेलर, बी द ऑनर ऑफ यू, लिव विद इन वंस मीन्स, कोट इज वेरी लॉन्ग सो कट इट। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, मतलब जितनी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हाथ पैर पसारना चाहिए, जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यही इसका सही मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब है लिव विद इन वंस मीन, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही जीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है? देखिए इसमें आपको क्या बताना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि ये चार आपको स्पेलिंग दी हैं, कोई एक इसमें सही है, तीन गलत हैं, तो जो सही है वो आपको बतानी है। तो बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है कमिटेड की। देखिए कमिटेड की मुझे लगता है आपने बता दिया होगा, डी, ये राइट आंसर है। ये वाली स्पेलिंग कमिटेड की ठीक है, डबल एम होता है, डबल टी होता है, कमिटेड यानी डेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या करना है आपको।
तो इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको जो ये ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको बताना है इम्प्रूवमेंट होगा, रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ यू आर कंसीडरिंग अ न्यूट्रिशनल नीड ऑफ वुमेन यू कैन नॉट इग्नोर प्रोटीन। अगर आप किसी वुमेन की न्यूट्रिशनल नीड्स को कंसीडर करते हैं तो आप प्रोटीन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बताइए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर लिखा है कंसीडरिंग अ न्यूट्रिशनल नीड। एक न्यूट्रिशनल नीड मतलब क्या होता है, ए नहीं आएगा यहाँ पर, ए आर्टिकल ए गलत है, यहाँ पर आएगा द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ये है कंसीडरिंग द न्यूट्रिशनल नीड्स। पीछे आपने एक पढ़ा भी था, उसमें आप चेक करेंगे द लगा होगा, न्यूट्रिशनल नीड्स इसके आगे द लगेगा। नेक्स्ट बताइए, पैटर्न वही है, आपको ब्रैकेट में दिया है उसको रिप्लेस करना है। द वन पॉजिटिव थिंग दैट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम द पेंडेमिक इज दैट पीपल स्टार्टेड टेकिंग देयर हेल्थ सीरियसली। जो ये कोविड का जो पेंडेमिक है उससे पॉजिटिव चीज़ निकल कर ये आई है कि जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस रहना शुरू हो गए हैं, ये इसका मीनिंग है। तो अब आप बताइए इसमें। देखिए इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी है कि लोग रहना सीरियसली रहना शुरू कर चुके हैं, काम कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी दिख रही है क्या, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग। देखिए पीपल के साथ हैव आया, ठीक है, क्योंकि पीपल प्लूरल है, हैव आएगा। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड आ गया, लेकिन कंटिन्यू है तो टेकिंग आएगा, क्योंकि ये बात कंटिन्यू चल रही है। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको अरेंजमेंट करना है। PQRS 4 सेंटेंस दिए हैं, चारों को अरेंज करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। सीक्वेंस क्या होगा इसका आपको बताना है। तो 10-15 सेकंड लीजिए, फिर बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपने कर लिया होगा अरेंज। देखिए दिया है बट, यानी बट से सेंटेंस शुरू होगा नहीं। रिवील्ड बाय द कंपनी, क्या चीज़ रिवील की है ये भी हमें नहीं पता, इसका मतलब है पी से शुरू होने वाला गलत है, क्यू से शुरू होने वाला गलत है। अब आते हैं, इंडिया हैज़ नॉट येट बीन, इंडिया अभी तक नहीं, क्या चीज़, इसका मतलब एस से भी स्टार्ट नहीं होगा। बचा क्या, आर, तो आर से स्टार्ट होगा, आर से जो स्टार्ट हो रहा है वही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कुछ था इसमें, आपने दिमाग पता नहीं लगाया, नहीं लगाया, क्या लगाया, कितना सिंपल था। आप एलिमिनेशन मेथड को रामबाण समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाते हैं अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो ये इसका राइट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी, RSQP, इस तरीके से लगेगा। अब मैं पूरा पढ़ के बताता हूँ सीक्वेंस में ही, जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से। द ऑफिशियल लॉन्च डेट ऑफ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया हैज़ नॉट येट बीन revealed by the company but it is expected to launch soon। ये इसका सीक्वेंस है, इस तरीके से बनेगा, RSQP राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो थैंक्स, और पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।